बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और ऑडियो लीक है जिसके बहुत ज़्यादा चर्चे हैं और ये ऑडियो लीक किसकी है? डेफिनेटली इसका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा जी धमाके पे धमाका, आपने सुना होगा कि जी सेम पेज, फिर उसके बाद आप सुनते थे सेम पेज लीरो लीर हो गया। और अगर मैं ये कहूँ कि पार्टी लीरो लीर हो गई तो कुछ गलत नहीं होगा। मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी मसाइल इतने ज्यादा चल रहे हैं, और ये मैं नहीं, ये कोई वीनर सलीम नहीं कह रही है, ये कोई शहबाज शरीफ नहीं कह रहे हैं, ये कोई मरियम नवाज नहीं कह रही है, कोई बिलावल भुट्टो नहीं कह रहे हैं, ये कोई आसिफ जरदारी नहीं कह रहे हैं, ये खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग कह रहे हैं कि समझ ही नहीं आती है कि किससे बात करनी है, किससे बात नहीं करनी है, और कौन आपसे जबानी तौर पर बात करेगा और कौन आपको ट्विटर के ऊपर जो है बदजुबानी करेगा आपके साथ पार्टी के अंदर आपस में, और कौन आपके साथ हाथ चलाकी करेगा, कौन आपके साथ मुक्का मुक्की करेगा। आपको सुन मुक्के वाली जो बात होगी किसी को कुछ नहीं पता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रिलेटेड कि व्हाट इज हैपनिंग, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग कह रहे हैं। लेकिन मैं आगाज इस वीडियो का करना चाहूंगी कि एक बहुत बड़ी गवाही आ गई। वो कहते हैं ना, तारीफ वो जो आपके दुश्मन भी करे। शेर अफजल मरवत साहब जिनको पार्टी से बेदखल कर दिया, और उन्होंने पिछले दिनों ये सहारा लिया इस जुमले का कि मुझे क्यों निकाला। ये वो जुमला था जो कि नवाज शरीफ ने इस्तेमाल किया था जब उनको निकाला गया था। केस था पनामा का, लेकिन निकाला उनको इकामे पे गया। और सर मतलब वो पूरी ड्रिल हमारे सामने थी कि किस तरीके से नवाज शरीफ को और चलते पाकिस्तान को बेसिकली रोका गया। तो शेर अफजल मरवत साहब ने इसका इस्तेमाल किया जुमले का कि भाई मैं तो अपने लोगों से पूछूंगा नेशनल असेंबली में खड़े होकर कि जी मुझे क्यों निकाला। और फिर उसके बाद शेर अफजल मरवत साहब ने, नदीम मलिक साहब का प्रोग्राम है उसमें उन्होंने बैठ के बोला कि नवाज शरीफ को गलत निकाला गया। और नवाज शरीफ को जिसने भी निकाला था इस बात, साकिब निसार साहब थे, जनरल बाजवा साहब की मिली भगत थी, और डेफिनेटली उसके इमरान खान का इक्वली हक था, क्योंकि जब तक नवाज शरीफ साहब रहते तब तक इमरान खान का तो कोई सूरत ही नहीं थी कि वो जो है पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम या फॉर दैट मैटर वजीर आजम बन सकते, नहीं हो सकता था ना पॉसिबल। तो इसीलिए सिर्फ नवाज शरीफ को निकाला ही नहीं गया, बल्कि उनको डिस्क्वालीफाई भी किया गया, वो इलेक्शन भी नहीं कंटेस्ट कर पाए। सिर्फ नवाज शरीफ ही नहीं बल्कि मरियम नवाज भी, उनको भी निकाला गया कि भाई नहीं जी ये तो इलेक्शन कंटेस्ट ही नहीं कर सकते। पूरा मैदान खाली करके जब इमरान खान ने इलेक्शन लड़ा और फिर आरटीएस बैठा और उसके नतीजे में भी मांगे तांगे की हुकूमत बनी। अब ये बात शेर अफजल मरवत साहब भी आगे कह रहे हैं। नदीम मलिक साहब ने उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि भाई आप ये बातें कर रहे हैं, फिर आपकी इन्हीं बातों की वजह से जो है वो आपकी पार्टी वाले जो आपसे नाराज हो जाते हैं। तो शेर अफजल मरवत ने कहा तो क्या नाराज हो जाते हैं कि मैं झूठ बोलूं? जो सच है वो सच है। तो तारीफ वो जो लोग करें, सच जो है उसका हमेशा बोलबाला होता है, झूठों का मुंह काला होता है। और आज एक दफा फिर से ये साबित हो गया कि जब शेर अफजल मरवत साहब की इतनी बड़ी गवाही आ गई है, और नॉट दैट कि शेर अफजल मरवत साहब का ये कहना कोई बहुत बड़ी बात है, ये इसलिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, उनका ताल्लुक, और वो एक वकील हैं, और वो फिर इस बात की जस्टिफिकेशन देते कि क्योंकि मैं एक वकील हूँ, मैं जो है वो लॉ से रिलेटेड हूँ, तो मुझे पता है कि जो नवाज शरीफ को जो निकाला गया वो गलत निकाला गया। एक चीज। दूसरी तरफ जी धमाके पर धमाके इस तरह से हो रहे हैं कि ये जो टैगलाइन है और जो एक ऑडियो लीक है वो आपस में बिल्कुल साथ साथ चल रहा है। एक और ऑडियो लीक आई है अलीमा खान साहिबा की। मैं आपको पिछले वीडियो के अंदर वैसे ही बता चुकी हूँ कि किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर 3 ग्रुप्स हैं, और पता नहीं 4 ग्रुप्स हैं, वकीलों का, सियासतदानों का, फैमिली का, जो कि अलीमा खान का ये ग्रोह बने हुए हैं। ठीक है। अब उनकी एक और ऑडियो लीक आई सामने, और उस ऑडियो लीक के अंदर वो अगेन वही बात कर रही हैं, और ये ऑडियो लीक गालिबन 26 नवंबर से पहले की है, इसलिए क्योंकि इस ऑडियो लीक के अंदर वो 26 नवंबर के हवाले से प्लानिंग कर रही हैं। और वो यही प्लानिंग कर रही हैं कि जी पंजाब से तो कोई निकलता नहीं है, पंजाब ने हमें धोखा दे दिया, पंजाब के अंदर से तो कोई लोग नहीं बाहर निकलते हैं, और जो बैरिस्टर गौहर है वो भी हमारा नहीं है, और हम बैरिस्टर गौहर के ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते, और अब तो सिर्फ उम्मीदें तालिबान से हैं, अफगानियों से हैं, और जी अब आप तालिबान को प्रमोट करें। ठीक है। और 26 नवंबर को जो है इनको कहें कि जो तालिबान को प्रमोट करे, और अलीमीन गड्डापुर और जो पूरी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है वो जी तालिबान को लेकर के जो है वो 26 नवंबर को जो है वो पहुंचे। तो जिससे ये अंदाजा होता है कि ये वीडियो या ये ऑडियो बेसिकली उन दिनों के अंदर जो है वो गुफ्तगू की गई, जिन दिनों के अंदर 24 से 26 नवंबर का जो ये सारा फेस को था इन लोगों ने वो करना था। ठीक है। एक चीज। दूसरी चीज इसी एस्पेक्ट में कि अब से 2 रोज पहले फवाद चौधरी और शुएब शाहीन साहब की जो है ना वो खूब हाथापाई हुई। शुएब शाहीन ने बोला कि जी उन्होंने आगे थप्पड़ मारा। अब हमें क्या पता कि वो मारने आ रहे हैं कि नहीं मारने आ रहे हैं। फवाद चौधरी का इसका बिल्कुल एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। फवाद चौधरी ने कहा कि भाई इन्होंने कोई गलत बयानी की। मैंने जब इमरान खान से पूछा कि आपने ये कहा कि मैं भगौड़ा हूं, तो इमरान खान ने कहा कि नहीं, मैंने तो नहीं कहा कि आप भगौड़े हैं। तो इस बात को गुस्सा चढ़ा और फवाद चौधरी ने जाके उनको कहा कि भाई अगर इमरान खान ने मुझे कहा ही नहीं था कि मैं भगौड़ा हूं, तो आपने मुझे क्यों ये कहा, क्यों भगौड़ा घोषित किया, आपने क्यों मुझे अच्छा। उसके ऊपर फिर शुएब शाहीन साहब ने कहा कि भाई शुएब शाहीन के बंदों ने भी जाहिर बात है कोई कुट्टम कुटैया किया फवाद चौधरी के साथ, और उन्होंने कहा कि ये तो उनकी बेगम बीच में आ गई,
हिबा फवाद की बात कर रहे थे कि उन्होंने आके उनको बचा लिया, वरना तो उनकी तो ऐसी की तैसी हो जाती। ठीक है, लुब्बे लुबाब ये था। फवाद चौधरी से बाद में मीडिया ने गुफ्तगू की, गाड़ी में बैठ रहे थे, उनकी बेगम भी पीछे बैठ रही थी, वो काफ़ी मुतमईन लग रहे थे। उन्होंने कोई पैनिक का मुजाहरा नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा कि भाई गलत बयानी की। उसके ऊपर मैंने पूछा और जाहिर सी बात है इमरान खान ने कहा कि दोस्ती कर लो, तो इमरान खान का ऑर्डर ही मेरे लिए बहुत है, तो अब हमने दोस्ती कर ली। हालांकि वो दोस्ती हुई नहीं है। इसके अलावा वो जो हामिद खान है वो भी फवाद चौधरी साहब के अगेंस्ट है। ठीक है, फवाद चौधरी ने ट्वीट की और फिर ट्वीट करके कहा कि जो भी हाथापाई वाला वाकया होगा इसके ऊपर ये जो भी पॉलिटिकल कमेटी बनाई हुई है इसकी डैश 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 डैश, मैं वो लफ्ज़ नहीं बोल सकती क्योंकि उन्होंने बहुत ही नाजेबा किस्म का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, जो कि मैं समझती हूँ कि मुझे उसको प्रमोट नहीं करना चाहिए इस वीडियो के ऊपर वो लफ्ज़ बोल करके, लेकिन गलत ज़बान का इस्तेमाल किया। और उन्होंने ज़ाहिर था उसके अंदर शेख वकास अकरम साहब को भी उन्होंने लपेटे में ले लिया, क्योंकि जो पॉलिटिकल कमेटी है उसके अंदर जाहिर सी बात है इन्हीं लोगों को प्रमोट मिला है। और इसमें जो सोचने और समझने वाली बात है वो ये है कि इनकी आपस में इतनी लड़ाइयाँ चल रही हैं, और ये लड़ाइयाँ इसलिए हो रही हैं कि कौन पार्टी को टेक ओवर करेगा, कि कौन इमरान खान का फर्स्ट मैन बनेगा। अब कंसिडरिंग इमरान खान का रिकॉर्ड, उनको किस तरह के लोग पसंद आते हैं? उनको गलत जबान इस्तेमाल करने वाले, उनको हाथापाई करने वाले, उनको एग्रेसिव लोग, उनको इस तरह के लोग पसंद आते हैं जो कि बेसिकली बदतमीजी करें, तूफान बदतमीजी लेकर के आए। और बकौल अगर मैं पीटीआई की ज़बान में बात करूं तो उनको होम्योपैथिक लीडर बिल्कुल पसंद नहीं है, उनको होम्योपैथिक लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, उनको एग्रेसिव लोग पसंद हैं, उनको वो लोग पसंद हैं जो कि बदतमीजी करें। जैसे कि उनके दौरे हुकूमत में हमने देखा कि एक साहब हुआ करते थे जिनका तो अब शायद नाम भी कोई नहीं लेता, जिनका नाम है फयाजुल हसन चौहान। वो इतनी बदजुबानी, इतनी बिलो द बेल्ट बात करते थे, इतनी बदतमीजी करते थे। उनको फिर जाहिर डेफिनेटली जो खैबर पख्तूनख्वा के उन्होंने चीफ मिनिस्टर लगाया, गड्डापुर साहब, उनको इसलिए उन्होंने चीफ मिनिस्टर लगाया क्योंकि उन्होंने एक इलेक्शन कैंपेन के अंदर मरीम नवाज़ के शक्ल के बारे में, उनकी सर्जरीज के बारे में बहुत ज़्यादा बदतमीजी से बात की कि सर्जरी कराती पड़ती है, इसका मुंह ऐसा है, इसका वो ऐसा, बहुत ही उन्होंने बिलो द बेल्ट जो है वो बात की। इसलिए और इसके अलावा हमेशा से जब भी इमरान खान वज़ारत उज़्मा में रहे हैं उन्होंने हमेशा उन्हीं लोगों की पीठ थपथपाई है, उन्हीं लोगों के लिए तालियां बजवाई हैं, उन्हीं लोगों को ओन किया है जिन्होंने बदतमीजी के नए रिकॉर्ड जो हैं वो ना सिर्फ बनाए हैं बल्कि पुराने रिकॉर्डों को तोड़ करके एक कदम आगे जा करके उन्होंने। अब इन सारी चीज़ों का क्या असर हो रहा है? इन सारी चीज़ों का ये असर हो रहा है कि पार्टी इतनी ज़्यादा इंतशार और टूट फूट का शिकार है कि कोई एक दूसरे के साथ सगा नहीं है। अनलाइक जब नून लीग के ऊपर बुरा वक्त आया था, हर पॉलिटिकल पार्टी पे मैं आपको बताऊं बुरा वक्त आया, नून लीग, पीपल्स पार्टी के साथ तो इतना बुरा, मतलब उनकी तो लीडर जो है वो शहीद कर दी गई, उनकी लीडर मार दी गई। और उससे भी पहले, बेनजीर से भी पहले अगर मैं बात करूं तो जो भुट्टो साहब है उनका जुडिशियल मर्डर हुआ और ये तारीख ने साबित किया कि वो जुडिशियल मर्डर था, उनको फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया गया। हेवन सेड दैट, ये सारी बातें करने के बावजूद उन्होंने ऐसी नफरत और इंतशार की सियासत नहीं, उनको कोई छोड़ के नहीं गया, उनके पास से लोग नहीं हिले, उनके खिलाफ उनकी एब्सेंस में फॉर दैट मैटर उनकी पार्टी में जो है वो टूट फूट नहीं हुई। रीसेंट एग्जाम्पल मैं आपको नून लीग की देती हूँ। जितना पूरा वक्त नवाज शरीफ का ट्रायल होता रहा, बल्कि पूरे शरीफ खानदान का ट्रायल होता रहा, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे मरीम नवाज हो, चाहे शहबाज शरीफ हो, चाहे हमजा शहबाज हो, और पूरी नून लीग, इस चक्कर में पूरी नून लीग का ट्रायल हुआ, राना सनाउल्लाह से लेकर के शाहिद खाकान अब्बासी तक, यहां तक कि जो मोहम्मद जुबैर साहब है उनके हवाले से वीडियोज और फेक वीडियोज आने शुरू हो गए। परवेज रशीद साहब को भी नहीं छोड़ा गया। इतना गंद आया, इतना गंद मार्केट में लाया गया, इतना बदनाम किया गया, यहाँ तक कि जो नवाज शरीफ साहब के जो साहबजादे जिनका पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है, उनकी एक तस्वीर रिलीज करना सिर्फ इसलिए ताकि एम्बैरसमेंट हो, ताकि इनको पता चले कि जी हु इज द रियल पावर इन द कंट्री। लेकिन उस टाइम पर भी नून लीग को कोई छोड़ के नहीं गया, नवाज शरीफ के साथ खड़े रहे। अभी भी आप देखें तो नवाज, और ये तो खैर मैं इस चीज़ को मिस भी करती हूँ, मैं शिकायत भी करती हूँ कि नवाज शरीफ साहब को बिल्कुल पॉलिटिकली एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह का एक यूनाइटेड पाकिस्तान चाहते हैं वो अगर नवाज शरीफ और आगे आकर के शहबाज शरीफ के साथ कदम ब कदम मिला करके काम करेंगे और उनके साथ नजर आएंगे, पब्लिकली नजर आएंगे, लोगों के साथ मुलाकातें करेंगे, तो इससे पाकिस्तान को भी बहुत ज्यादा फायदा होगा, उनकी पार्टी को तो होगा। खैर वो एक अलग डिबेट है, उसके ऊपर हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अभी भी नवाज शरीफ साहब इतने एक्टिव नहीं है पॉलिटिकली, लेकिन फिर भी जो एक हार्डकोर नूनी है वो आज भी उनके साथ है, उनके लोग उनको नहीं छोड़ के गए। लेकिन पीटीआई के यहां पर इमरान खान को जेल क्या हो गई,
1 साल उन्होंने जेल में क्या गुजार लिया, और वो भी रोते पिटते। अभी तो ये बहुत ही सहूलियात वाली जेल है, रोते पिटते ये गुजारा गया साल। और हर गुजरते दिन, हर गुजरते घंटे एनआरओ डील। लेकिन इसके बावजूद पार्टी का ये हाल है कि फैमिली की जो ग्रुपिंग है वो अलग चल रही है पार्टी के अंदर, सियासतदानों की ग्रुपिंग एक अलग चल रही है और वकीलों की ग्रुपिंग एक अलग चल रही है। अच्छा, मरवत साहब ने एक और बड़ी मसली बात की। उन्होंने कहा कि असल में ना इमरान खान को कोई मिसगाइड करता है, क्योंकि इमरान खान कानों के कच्चे हैं और उनको कोई जाके बता देता है, कोई बुकला में से बता देता है। हालांकि जो वकील हैं वो एक दूसरे के पेटी भाई हैं, वो एक दूसरे का ख्याल करते हैं, लेकिन उनके मुताबिक कोई वकील जाके उनके कान में बता देता और फिर उन्होंने मतलब कि किसी के कहने किनाए पर कहने के ऊपर, किसी की सुनी सुनाई पर इमरान खान के कान में किसी ने जाके कुछ फूंक दिया। और इमरान खान साहब ने शेर अफजल मरवत का जो है पार्टी से निकालने का एक नोटिफिकेशन बाकायदा तौर पर जारी कर दिया, बल्कि उनसे सीट भी लेने का कह रहे हैं कि अपनी एमएनए की सीट छोड़ो। और फिर जब शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि जी वो कानों के कच्चे हैं और किसी के कहने के ऊपर उन्होंने ये कर दिया, तो जहां पर शेर अफजल मरवत साहब बात कर रहे थे उसी टाइम पर साथ में ये खबर भी चलना शुरू हो गई कि इमरान खान ने शेर अफजल मरवत को बुला लिया जी मुलाकात करने के लिए। लेकिन उसमें भी एक ट्विस्ट है, मुलाकात तो खैर हो ही जाएगी, लेकिन उसमें भी एक ट्विस्ट है कि अब उनकी मुलाकातों के ऊपर भी जो है वो रिस्ट्रिक्शन लग रही है, मुलाकातें बंद नहीं हो रही हैं। उनकी जरूरत से ज्यादा मुलाकातें होती थी, डेली की बुनियादों पर होती थी, दिन में 2-2, 3-3 मुलाकातें भी होती थी। तमाम कैदियों के साथ इस तरह का सलूक तो नहीं किया जाता। लेकिन शेर अफजल मरवत साहब को अगर इस बयान के बाद इमरान खान साहब ने बुलाया कि आकर के मुझसे मुलाकात करो, तो इसका मतलब है कि शेर अफजल मरवत तो बिल्कुल ठीक है कि उनका जो लीडर है वो तो कानों का कच्चा, जो भी उनके कान के अंदर आके कुछ भी बोल देते हैं, ठीक है, वो इमरान खान साहब वो कर लेते हैं। और उसके कहने के ऊपर चाहे बंदे को पार्टी से क्यों ना निकालते, चाहे उस बंदे की जितनी भी कुर्बानियां क्यों ना हो, क्योंकि नॉट टू फॉरगेट शेर अफजल मरवत साहब पार्टी में उस वक्त आए थे जब पार्टी के ऊपर मुश्किल वक्त चल रहा था। और अभी जो मैं आपको लीर होने की कहानियां बता रही थी, जितने मैंने आपको नाम बताए उनमें से मोस्टली नाम ऐसे थे जो कि उस टाइम पर इमरान खान की काबीना का हिस्सा थे, इमरान खान के बहुत ज्यादा क्लोज थे। और फिर जरा मुश्किल वक्त आया तो इधर उधर करनी कतराई, थोड़ी देर के लिए अंडरग्राउंड हुए, फिर वापस आ गए, एंड लाइक यू नो ये सारी चीजें चलती रही है। तो कहने का ये मतलब है कि ये सब सिचुएशन एक पॉलिटिकल पार्टी में तब आती हैं जब उनका कोई हाथ पल्ला नहीं बच रहा होता, जब नताइज हासिल नहीं हो रहे होते। और नताइज क्या है? नतीजा तो इनको एक ही चाहिए ना कि इमरान खान जेल से वापस आए, इमरान खान को जेल से बाहर निकाला जाए बाय हुक और बाय क्रुक। लेकिन क्योंकि वो हुक और क्रुक नहीं हो रहा, इसलिए पार्टी के अंदर इस टाइम पर कौन सा ग्रोह कब्जा करेगा, एक जंग चल रही है पार्टी के अंदर। और ये सारी वो बातें हैं जो कि इनके लोग खुद आकर के कह रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ गलत बयानी करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ गालम गलोच करते हैं, एक दूसरे के ऊपर हाथ चलाकियां करते हैं, और उसके बाद टेलीविजन पर बैठ करके ये शहबाज सरकार को बातें सुना रहे होते हैं, नवाज शरीफ को बातें सुना रहे होते हैं, या मरियम नवाज को बातें सुना रहे होते हैं, नहीं उन लोगों को बातें सुना रहे होते हैं कि जो लोग अपना काम कर रहे हैं और इस मुल्क को आगे की तरफ लेकर के जा रहे हैं। तो वो कहते हैं ना कि जब चीखें निकलती हैं, जब तकलीफ होती है, तो फिर पता चलता है कि असल में तकलीफ क्या है। तो असल में तकलीफ ये है कि हैं पाकिस्तान हमारे बगैर चल गया, हैं हमारे बगैर पाकिस्तान चल रहा है, हैं हमारे बगैर ये निज़ाम चल रहा है। क्योंकि इमरान खान तो इस फिलॉसफी में भी यकीन करते हैं कि उन्होंने लोगों को भी ये यकीन करा दिया था कि वो आखिरी ऑप्शन है। और फिर हमने देखा कि किस तरह उनको एक ऑप्शन भी नहीं कंसिडर किया जा रहा, और वो भी नहीं सकते। तो जब आपकी ये हो ना फिरौनियत आप में आ जाए, एक रौनियत आ जाए कि जी मैं तो आखिरी ऑप्शन हूं, मेरे अलावा इनके पास क्या ऑप्शन है, और फिर आप इस ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर गलती पे गलती और फिर गुनाह पे गुनाह करें, और गुनाहों की तो पूरी एक लिस्ट है, पूरा एक चिट्ठा है जिसकी सजाएं भुगत रहे, राइट। सो अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं।